हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप एग्जाम का क्लास 10th का तैयारी कर रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम आपका है, तो एग्जाम का तैयारी जोर तोरों से कर रहे होंगे। तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को बताने का हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों। तो आप लोग आराम से देखिए। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है समझने में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े उनको साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए उनको साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये आपका प्रश्नावली 8.4 का है। 8.4 का जो त्रिकोणमिति है उससे ये क्वेश्चन है। इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। अगर आपको कहीं भी अगर ये क्वेश्चन आपको दिखने में अगर परेशानी हो रही है तो आप लोग क्या करेंगे कि आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे। एनसीईआरटी बुक में जाके आप वहां से क्वेश्चन को 1 नंबर 2 नंबर सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक बताएंगे। जो सेकेंड पार्ट का वीडियो आएगा उसमें आपको जो 5 से ले उसमें 10 क्वेश्चन है वो 10 का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम थोड़ा क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्टली बताने का प्रयास करते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट हो। चलिए, बात हम कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा बच्चों कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में क्या करें, व्यक्त कीजिए। कॉट किसमें, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें साइन दिया हुआ है तो इसको हमें किस में व्यक्त करना है, कॉट में। तो हम यहाँ से हल में चलेंगे। क्या बच्चों, हल में हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक ए। कोई दिक्कत नहीं, काहे कि इस दोनों का क्या होता है, इस दोनों में रिलेशन होता है, तो इसको 1 बटा हम कॉसेक लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको कॉसेक लिख सकते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटा अंडर रूट। ये फार्मूला अगर आप लोगों को ध्यान में नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे, पीछे वाला वीडियो फार्मूला वाला जाके देख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो हमें क्या बोला था, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। काहे कि हमें क्या बोला था कि हमें कॉट के रूप में लाना, तो ये तो हमको कॉट के रूप में आ गया साइन। अब हमें दूसरा करा है सेक, है ना। सेक को अब लाना है तो हम यहाँ से चलते हैं सेक ए बराबर, है ना, सेक ए बराबर इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, ताकि ये फार्मूला आप लोगों को कहाँ से ला रहे हैं, तो ये फार्मूला वाला वीडियो आप लोग जरूर देखेगा। आपको वीडियो डाला हुआ है तो वो वीडियो पहले देखेंगे, तभी जाके ये सबसे फर्स्ट में ही हम वीडियो डाल दिए हैं फार्मूला का। तो आप आसानी से क्या करेंगे, इस फार्मूला को देख लेंगे तब जाके आपको बनेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 10 का बटा में हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, इतना दूरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस दोनों में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉट ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या बचेगा हमको बच्चों, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ये रूट है तो रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो जब ये देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए हो गया। क्या हो गया, कॉट ए। तो अब इसको हमें क्या करेंगे, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये तो पूरा रूट में है, ये क्या है, पूरा रूट में है ना। तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं कि अंडर रूट, इसको से हमें स्क्वायर हटा सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट कॉट, है ना, इसको लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट। इसको हम रूट से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए। स्क्वायर तो हट जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जब हट जाएगा
तो जब ये स्क्वायर हट जाएगा तो हम इसको यहाँ से कॉट के रूप में आ गया कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी आ गया कॉट के रूप में। जब ये हमको सेक भी आ गया, अब टेन की बात कर लेते हैं। तो टेन की हम बात करते हैं तो हम टेन लिख सकते हैं, टेन बराबर टेन थीटा ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। इसको हमें क्या करते हैं, यहाँ पहले ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। अब इसी को हम सेक को इधर ले आते हैं, सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक के रूप में हो गया। इस तीनों को हमको बोला था क्या कि कॉट के रूप में लिखे, तो इसको हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को फार्मूला की बात हम करते हैं तो इसको समझने में आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हुआ होगा। तो परेशानी, अगर आप इसको परेशानी से दूर होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पिछले वाला वीडियो फार्मूला वाला है, फार्मूला का 2 वीडियो डाला हुआ ऑलरेडी, तो वो दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ये सारे समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली हम बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समस्या हो रहा होगा। अब क्या है ना, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। क्या करा, ए के पदों में लिखें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए, है ना, साइन ए बराबर, है ना, साइन ए बराबर लिख सकते हैं अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। इतना बराबर फार्मूला ये होता है ना, ये फार्मूला आपको हमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। चलिए, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। हम इसका कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो हम 1 बटा सेक में बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सेक ए हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के बाद अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, जब इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर इवन अंडर रूट बटा, इसको हम रूट में इसको भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना लिख सकते हैं तो इसको हम ऊपर वाला को रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, इसको हम रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो सेक, इसको रूट में रहने देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया इस सेक के रूप में। हमको सेक के रूप में लाना ही है, तो सेक के रूप में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। दूसरा मेरा, ये तो साइन बराबर, साइन का तो निकल गया यहाँ सेक में। अब हमको दूसरा है कॉस के, तो कॉस के लिखेंगे, कॉस ए बराबर हम 1 बटा सेक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमको आ गया। तीसरा, 6 गो पदों में बोला है तो 6 गो पदों में हमको क्या करना, निकालना है, तो टेन थीटा, तो टेन ए बराबर हमें फार्मूला पता है, क्या होता है फार्मूला, कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। क्या होता है, ए माइनस 1 होता है, ए माइनस 1। ये फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर आप फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फार्मूला वाला सबसे पहले वीडियो देख लेंगे, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। अब चलिए, अब हम कॉट की बात कर लेते हैं, चौथा नंबर की बात कर लेते हैं, कॉट ए बराबर। तो कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 बटा 10 होता है। 1 बटा 10 हम यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा 10 ए, इतना लिख सकते हैं। हमको लाना है कोई चीज को सेक में, तो सेक में लाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, बट्टा में कर देंगे। 10 का उल्टा, अगर हम 10 से सेक में रिलेशन होता है, क्या होता है, रिलेशन होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। इतना होता है, ये फार्मूला होता ही है, कन्फर्म श्योरली रहिए कि ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं। अब हम पांचवा सेक की बात करेंगे, तो सेक तो हमको निकाला हुआ है ऑलरेडी, अब हमको निकालना है कॉसेक की, है ना, कॉसेक की। तो हम कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक
ए बराबर, इसको हमको सेक के रूप में लिखना है। तो इसको सेक के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बदल देंगे 1/sin ए। जब साइन ए में हम बदल दिए हैं इसको 1/sin ए, तो अब इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसी को बदलते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं सेक को, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस सेक, सेक है ना, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये रूट है तो रूट में हम इसको चढ़ा देंगे, ये बटा है 1 हो गया बटा में, ये 1 क्या है बटा में है तो हम बटा में कर दिए। चलिए अब बटा में क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक ए, सेक ए। तो देखिए अब 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए हो गया। जब ये हो गया सेक स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे, ये के ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुने सेक ए बटा में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया ना, ए माइनस क्या हो गया 1। तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि √, इसको रूट पे हम चढ़ा सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि सेक ए बराबर √, हमको क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही आ गया सेक के रूप में। तो यही चीज लिखना था बच्चों, तो ये चीज आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से क्या हो गया समझ में आ गया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। आपको एक वीडियो हम एनसीईआरटी का बताएंगे, जो कि एग्जाम में हमेशा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक ही बताएंगे। ओके, क्या कर रहा है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। मान याद करने के लिए फर्स्ट और सेकंड, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मान ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो हमको इसको मान कैसे ज्ञात करना है वो समझिए। कि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो अब हम इसको में से कितना घटाएंगे कि ये 27 डिग्री आ जाएगा 63 डिग्री में से, है ना। तो अगर हमें मान लिया जाए कि 90 में से अगर 27 घटाएंगे तो हमको 63 आ जाएगा, यहाँ 63 भी हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मान लिया जाए कि हम इसको साइन स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 90 लिखेंगे, माइनस इसको 63 हमको लाना है, तो 27 घटाएंगे तभी ना 63 आएगा, कोई दिक्कत। 90 में से अगर 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा, तो इतना का मान इतना भी हो गया, प्लस अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन 27 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात समझ रहे हैं। अगर आप पिछले वाला फॉर्मूला देखेंगे तो ये आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ये 17 डिग्री है, हमको लाना है कितना, दोनों को 73 डिग्री। तो यहाँ 90 माइनस अगर हम इसको 73 डिग्री घटाएंगे तो अभी आएगा 90 में से 73 घटाएंगे तो अभी 17 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 73 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर 73 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ गए होंगे। यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर लीजिएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये साइन है, तो साइन अगर हम कॉस में बदलेंगे तो ये 27 लिखा जाएगा। तो यहाँ साइन है तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा, अब इसको अगर कॉस में है ये इतना, तो इसको हम बदलेंगे तो क्या, अभी हम बताए हैं ना कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थीय पाद। तो ये फर्स्ट पाद की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट पाद में क्या हो जाएगा सब पॉजिटिव में होगा, कॉस में क्या, तो ये कॉस है तो ये हो जाएगा क्या साइन कितना हो जाएगा ये 73 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये कॉस है तो कॉस ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कितना 73 डिग्री। अब देखिए एक फार्मूला हम आपको बताए होंगे, फार्मूला अगर आप देखे होंगे तो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ थीटा के जगह पर 27 डिग्री 27 डिग्री 73 डिग्री 73 डिग्री थीटा के जगह पर है,
तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 27 डिग्री, इसमें भी 27 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऊपर वाला को 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो इस फार्मूला से इसको नीचे भी क्या आ जाएगा, एक से एक कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा हमको बच्चों, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप फार्मूला वाला अगर देख लिए होंगे वीडियो, तो ये आसानी से आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की। कह रहा है कि साइन 25 डिग्री ऑफ इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा कि साइन 25 डिग्री है, यहां भी है कॉस 25 डिग्री, यहाँ कॉस 65 डिग्री है, यहाँ साइन 65 डिग्री है। तो हमको इसमें क्या चेंज करें कि हमको ये दोनों सब बराबर आ जाए। तो अगर हम मान लिया जाए कि अगर हमको यहाँ साइन 65 डिग्री लाना है, तो यहाँ पे 65 डिग्री घटा देंगे तो ये हमको 25 डिग्री भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसी को बदल देते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 90 थीटा माइनस 65 डिग्री बराबर ये आ जाएगा 25 डिग्री इंटू, इसको हम कॉस 65 डिग्री छोड़ देते हैं प्लस, अब ये कॉस है, ये जो देखिए कॉस है 25 डिग्री, तो ये कॉस 25 डिग्री है, तो इसको हम छोड़ देते हैं कि कॉस 25 डिग्री है, तो इसको हम डायरेक्टली इसी को लिखते हैं कि कॉस कितना 90 माइनस, अगर इसको हम घटाएंगे 65 डिग्री बराबर 65 इंटू साइन क्या हो जाएगा हमको 65 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इतना बराबर हम लिख सकते हैं कि कॉस होता है, अभी हम फार्मूला में बताएं क्या हो जाएगा, ये 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगा, ये कॉस है तो यहाँ हो जाएगा क्या साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। सिर्फ क्या बदल रहा है इसमें, साइन बदल रहा है। अगर साइन है तो कॉस हो रहा है, कॉस है तो साइन हो रहा है, बाकी कोई कंडीशन इसमें नहीं काम कर रहा है। अब देखिए इसमें कॉस 65 डिग्री, इसमें साइन 65 डिग्री, अगर इस दोनों में अगर हम बात करते हैं कि अगर कॉमन लेते हैं तो हमें कॉमन में क्या आ जाएगा, हमको कॉमन लेते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुना के सिंबल है ना, तो इसमें से हम एक में साइन 65 डिग्री है ना, 65 डिग्री हम और ले लेते हैं गुना, एक में कॉस 65 डिग्री कॉमन ले लिए, तो हमको बचा क्या, कुछ नहीं बचेगा नहीं। अब यही हो गया, जब इतना बराबर इतना बच गया यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ये है प्लस में इतना बराबर है ना, तो इतना इंटू, तो अब हमको क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, यहाँ कॉमन ले लिए तो एक बच गया क्या साइन स्क्वायर 65 सॉरी स्क्वायर नहीं 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, यही बचा कॉमन लिए तो एक का मान कितना आता है, एक बराबर गुने ये कितना हो जाएगा साइन 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 65 डिग्री। अब एक से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये इतना ही हमको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो गया हमको आंसर हो जाएगा। तो इतना बराबर इतना हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चौथा देखते हैं। चौथा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम अभी आपको बता चुके हैं कि 1 से लेकर हम 4 तक बताएंगे, कल 5 का वीडियो अपलोड कर पाएंगे। थैंक यू। तो देखिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हम देखिए। अब हम चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बच्चों। जो चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि सही विकल्प की चुनिए और अपने विकल्पों को पुष्टि कीजिए। आपको ये जो 4 नंबर है ऑब्जेक्टिव टाइप का ये सवाल है, लेकिन इसको सॉल्यूशन करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो चलिए हम एक सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में कह रहा है बच्चों, सबसे फर्स्ट में कह रहा है कि 9 सेक ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर कौन होगा। ये चारों ऑप्शन में से कौन होगा, आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ हल करते हैं, है ना। हल में लिखेंगे कि 9 है, इसमें से 9 सेक प्लस 9 10 स्क्वायर ए है ना कि 9। तो इस दोनों में अगर हम इस दोनों की बात करते हैं तो इस दोनों में हम 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या बच जाता है, सेक ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 9 कॉमन ले ली।
अब हम जानते हैं कि एक फार्मूला आपको हम बताए होंगे, चूंकि हम इस फार्मूला को आप लोग को बताए होंगे कि सेक स्क्वायर ए थीटा, मान लीजिए यहाँ थीटा, अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला लागू हो सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पर सिर्फ ए है। क्या है? थीटा के जगह पर सिर्फ ए है, बाकी तो फार्मूला फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे ए है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इतना बराबर 9 गुने 1 बराबर हमें क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस इस फार्मूला में बराबर कितना आ जाएगा 9, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूरी आप लोग को समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस टाइन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर कौन होगा इसमें से। तो हम सबसे पहले इसके में क्या करेंगे कि जहाँ पे ये है ना ये चीज है, तो हम सबको बटा में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बटा में कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक को भी बटा में करते हैं, एक को भी बटा में करेंगे तो 1। यहाँ पे क्या है टेन थीटा, तो टेन को क्या होता है हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या है हमें सेक थीटा, तो इसको अगर हम पलटेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा हमको कॉस थीटा में हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड को भी हम ऐसा ही कर देते हैं, 1 है तो इसको भी हम भागा देते हैं 1 ही से, प्लस अब यहाँ कॉट है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या है कॉसेक थीटा, तो इसको हम करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा सेक थीटा होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे 1 बटा सेक साइन थीटा। कोई दिक्कत? इतना दूरी आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हम क्या करेंगे, टोटल को हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से यहाँ क्या बच जाएगा, ये हमें तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस ये कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचेगा साइन थीटा प्लस ये कॉस से कॉस कट गया तो कितना बचेगा 1, इसको हम ब्रैकेट, अब इसको भी हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा हमको साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के 1। देखिए कारण यहाँ समझिए, अगर ये साइन ये एक से साइन में देंगे तो यहाँ पे एक में साइन से करेंगे तो साइन, ये साइन से साइन कट जाएगा तो बच जाएगा कॉस, माइनस है तो माइनस, ये साइन से साइन कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। सेम कंडीशन यहाँ भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजिंग हम नहीं किए हैं। इतना दूरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम मान लिया जाए इस वाले फार्मूला की इस चीज को कि साइन और कॉस, ये साइन और कॉस, अगर हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, यहाँ भी इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो एक फार्मूला बन रहा है। तो बोलिए कौन सा फार्मूला बन रहा है? तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये फार्मूला पर ये शिफ्ट हो सकता है ना। तो चलिए हम उस फार्मूला पर अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि इतना बराबर तो ए माने हैं, है ना, इतना बराबर ए माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सीधा से लिख देते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये टोटल का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर माइनस 1 को हमें होल स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब ये बटा में क्या बच गया कॉस प्लस साइन बच गया, तो हम इस दोनों को एक में लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इस फार्मूला पर तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा हमको कि ए प्लस बी के क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला पर हम इसको तोड़ रहे हैं, है ना, क्या तोड़ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो हम इसको करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ए थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस में 1 है तो माइनस में 1, अब इसको है साइन तो इसको हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। तो अगर हमें मान लिया जाए बात क्या करते हैं तो ये से ये तो कट जाएगा, ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो अगर हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको इतना बराबर हम 1 कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के 1। अब ये माइनस उड़ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बच गया कितना हमको 2। तो इसका जो आंसर होगा हमें कितना आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन देखिएगा 2 नंबर का ऑप्शन जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 2 हमको ऑप्शन में आंसर दे देगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा है, तीसरा क्वेश्चन है इसको भी हम ऐसा ही तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेक ए प्लस टाइन ए माइनस इंटू 1 माइनस साइन ए के बराबर है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले तोड़ देते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तो इसको 1 बटा ये जो सेक है, सेक ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस ये टैन है तो टैन को हम लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कर देते हैं। अब इसको 1 माइनस ये साइन है तो इसको हम क्या बदल देते हैं, सेक में बदल देते हैं, तो अभी छोड़ दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूरी आप लोगों को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कॉस। अब ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमको साइन ए ही बचेगा इंटू, इसको हम जो के तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम जो है वही उतार देते हैं, 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमको क्या करना है कि देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, ये तो बटा में है, ये क्या है बटा में। तो हम अभी जो बताए हैं इस फार्मूला से अगर बात चलते हैं तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूला पे लागू करते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। फार्मूला जो ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला पर आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो बट्टा में एक तो होगा ही ना, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो बट्टा में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब ये बट्टा में एक हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये स्क्वायर में एक के स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना हम कर सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमें फार्मूला क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस हो जाएगा कॉस ए बटा ये है कॉस ए। तो एक यहाँ तो 2 है तो एक ये कट जाएगा तो बच जाएगा क्या हमको कॉस ए। तो जो तीसरा का ऑप्शन आंसर होगा कॉस ए आएगा। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा हमको कॉस ए आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम समझ लेते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन भी यहीं पे हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग को इसको लिखना होगा तो लिख लीजिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ये मिटा देंगे तो यहाँ हमको चौथा क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए छपाई कर लिए होंगे, चलिए छपाई कर लिए तो ये बस थोड़ा सा मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चौथा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को हम बात करते हैं। तो चौथा का रहा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो अगर हमें बात कर लेते हैं कि इतना बराबर फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए। इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है जेनमिन। ये अगर आपको बार बार बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति में जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा आपको मैथ नहीं बन पाएगा। चलिए ठीक है, तो ये बात समझ गए। तो इसको हम कर सकते हैं 1 बटा, इसी को सेक को हम 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं बटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन
ए, तो ये देखिए ये ऊपर चल जाएगा, देखिए ये दोनों बट्टा में है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए अगर हम बट्टा से हटाएंगे तो 1 बटा ये हो जाएगा मेरा कॉस ए, ये भागा में है तो अगर पलटेंगे तब गुना में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा हमको क्या आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए एक से एक कट गया तो हमें क्या बच गया, हमें साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, इतना बराबर फार्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर हमें क्या होता है टेन थीटा। तो हम यहाँ पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चारों क्वेश्चन को आंसर आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आपको ये बेसिक चीज हम फॉर्मूला भी बता चुके हैं, बाकी हर एक चीज का। तो जहां भी आपको कोई दिक्कत होगा समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे ताकि और समझाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 गो ऑब्जेक्टिव टाइप के था, तो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे अभी नए हैं, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।